नमस्कार। भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये डरावना सच है कि एक लड़की ने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो विधवा हो जाए। उसने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपने पति की हनीमून में हत्या कर सके। उसने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो विधवा बनकर दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर सके। ये कहानी फिल्मी नहीं, बल्कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली हकीकत है। इंदौर के राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजा की हत्या के 5 आरोपियों से मेघालय पुलिस शिलोंग में पूछताछ कर रही है। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को शिलोंग ले जाया जा चुका है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सबके सामने आ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने सिर्फ शादी ही नहीं की थी, बल्कि उसी के साथ एक खतरनाक साजिश भी दिमाग में तैयार कर रखी थी। शादी के बाद वो अपने पति को मारने का पूरा इरादा लेकर घर में घुसी थी। उसने जैसे ही राजा के घर की चौखट पर दुल्हन के रूप में पहला कदम रखा था, तब उसके मन में राजा की हत्या को लेकर प्लान बी बन चुका था। यानी शादी से पहले प्लान ए और फिर प्लान बी पर सोनम काम कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए 2 प्लान बना रखे थे। अगर पहला प्लान, जिसमें 4 लड़कों की मदद से हत्या होनी थी, असफल हो जाता, तो सोनम खुद आगे बढ़कर इस हत्या को अंजाम देती। उसने इसके लिए एक दूसरा प्लान भी बना रखा था, जिसे प्लान बी कहा जा रहा है। इस प्लान बी के तहत सोनम राजा को किसी सुनसान पहाड़ी जगह ले जाती। वहां वो उसे सेल्फी लेने का बहाना बनाकर खाई की तरफ ले जाती और मौका मिलते ही उसे खाई में धक्का देकर नीचे गिरा देती। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोनम पूरी तरह शांत दिमाग से काम कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, राजा को खत्म करना। ये साफ हो गया है कि राजा की हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लंबे समय से सोची समझी साजिश थी। सोनम ने हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। अगर उसके साथी लड़के हत्या करने में नाकाम होते, तो वो खुद इस काम को पूरा करती। इस मामले ने पुलिस को भी हैरानी में डाल दिया है। सोनम की चालाकी और बेरहमी देखकर जांच एजेंसियां अब इस केस को हर पहलू से खंगाल रही है। पुलिस सोनम के इरादों से जुड़े सबूत जुटा रही है, ताकि कोर्ट में उसके खिलाफ एक मजबूत केस पेश किया जा सके और उसे सजा दिलवाई जा सके। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।